आज मैं आपको 2019 की एक सर्वाइवल साइंस फिक्शन फिल्म एग्जिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस फिल्म की कहानी में शहर में एक खतरनाक गैस छोड़ दी जाती है जो हर किसी को मार देती है। लेकिन ये गैस किसने छोड़ी और क्यों, आइए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लड़के ली यांग से होती है। वो प्रतिभाशाली और ऊर्जावान है, लेकिन फिर भी बेरोजगार है। इसी वजह से वो अपने माता पिता के साथ रहता है। कॉलेज के दिनों में ली रॉक क्लाइंबिंग क्लब का लीडर था और उसने कई टूर्नामेंट्स जीते थे। लेकिन इतनी प्रतिभा के बावजूद नौकरी पाना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। जहां जहां उसने आवेदन किया, उसे हर जगह से रिजेक्शन मिला। उसका भतीजा और बहन बार बार उसे उसकी नाकामी याद दिलाते रहते हैं, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। अब उसकी माँ का 78वां जन्मदिन आने वाला है और ली व उसकी बहन इसे खास तरीके से मनाना चाहते हैं। वे क्लाउड गार्डन नाम के खूबसूरत होटल में पार्टी रखते हैं। ये होटल ली की बहन के नाम पर ही रखा गया है। अगले दिन पूरा परिवार होटल में इकट्ठा होता है। कुछ रिश्तेदार भी आते हैं और ली के बेरोजगार होने की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं। ली सब कुछ नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से बहुत परेशान रहता है। तभी उसकी नज़र हॉल में एक लड़की पर पड़ती है। कॉलेज के दिनों में वो उसी पहाड़ पर चढ़ाई किया करती थी जहां ली करता था। वो भी एक बेहतरीन क्लाइंबर थी, लेकिन पिछले 5 सालों से दोनों की कोई बात नहीं हुई थी। ली हमेशा से उसे पसंद करता था। इसी वजह से उसने ये होटल चुना था, क्योंकि वो जानता था कि वो यहाँ काम करती है। उसे देखकर ली बहुत खुश हो जाता है। यूई भी उसे देखकर चौंक जाती है। दोनों बाहर जाकर बात करते हैं। बातचीत के दौरान यूई उससे पूछती है कि वो आजकल क्या कर रहा है। ली झूठ बोल देता है और कहता है कि वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। वो नहीं चाहता कि उसे उसकी बेरोजगारी का सच पता चले। इसी दौरान यूई का बॉस उसे फ़ोन करता है, जो वो हमेशा उससे फ्लर्ट करता रहता है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन होटल उसके पिता का होने की वजह से वो उसका विरोध भी नहीं कर सकती, क्योंकि नौकरी जाने का डर है। उधर शहर की एक सड़क पर एक ट्रक आकर रुकता है। एक आदमी ट्रक का कंटेनर खोल देता है और तुरंत जहरीली गैस बाहर निकलने लगती है। ये गैस धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगती है। ये गैस इतनी खतरनाक है कि जो भी इसे सांस के साथ अंदर लेता है, उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही देर में लोग बेहोश होकर गिरने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक जलती हुई कार होटल से टकराती है, जिससे जोरदार धमाका होता है। ली और उसका परिवार, जो होटल के अंदर पार्टी मना रहे थे, अब बाहर की हालत देखकर डर जाते हैं। वे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लोग दहशत में भाग रहे हैं और जहरीली गैस तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही है। यूई सबको होटल की ऊपरी मंजिल पर जाने को कहती है। सभी अंदर चले जाते हैं, लेकिन ली की बड़ी बहन अभी भी बाहर अपनी कार में होती है। वो देर से उतरती है। ली उसे जल्दी आने के लिए कहता है। जैसे ही वो दौड़ती हुई आती है, वो गिर जाती है। गैस उसके पास पहुंचती है और वो बेहोश होने लगती है। ली सांस रोककर उसके पास दौड़ता है, उसे कंधे पर उठाता है और होटल के अंदर ले आता है। उसकी बहन बहुत कमजोर हो जाती है, इसलिए ली एक चादर से स्ट्रेचर बनाता है। सबकी मदद से वो उसे ऊपर ले जाता है। जब वे सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि छत का दरवाजा बंद है और उसकी चाबी रिसेप्शन पर नीचे है। नीचे पूरा रिसेप्शन जहरीली गैस से भरा हुआ है। वहां जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। तभी टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि गैस पूरे शहर में फैल चुकी है। अगर सही मास्क पहन लिया जाए तो बचा जा सकता है, और अगर कोई गैस के संपर्क में आ जाए तो धीरे धीरे सांस लेने से लगभग 15 मिनट तक जिंदा रहा जा सकता है। किस्मत से उन्हें 3 मास्क मिल जाते हैं, लेकिन छत का दरवाज़ा खोलने के लिए उन्हें रिसेप्शन से चाबी चाहिए। ली एक योजना बनाता है। सामने की इमारत को देखकर उसे ख्याल आता है कि अगर वो वहां तक पहुंच जाए तो बाहर से इस होटल की छत पर चढ़ सकता है और दरवाज़ा खोल सकता है, क्योंकि छत का दरवाज़ा दोनों तरफ से खुल सकता है। ली कांच तोड़ता है और अपने शरीर पर रस्सी बांधता है। वो इसमें माहिर है, क्योंकि कॉलेज में वो रॉक क्लाइंबिंग चैंपियन रह चुका है। उसके परिवार वाले उसे रोकते हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन ली जानता है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो लंबी छलांग लगाकर दूसरी इमारत की ओर कूदता है। सौभाग्य से वो एक पाइप पकड़ लेता है। वो रस्सी बांधकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। उसका कजिन ये सब देखकर हैरान रह जाता है और अपने फ़ोन से लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है। जैसे जैसे ली ऊपर चढ़ता है, रस्सी खत्म हो जाती है। अब उसे रस्सी खोलनी पड़ती है। बिना ज़्यादा सोचे वो रस्सी हटा देता है और बहुत सावधानी से आगे बढ़ता है। अंत में उसे एक विशाल शेर दिखाई देता है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे।
ली हेलीकॉप्टर के आगे वाले हिस्से यानी होटल के लोगों को मजबूती से पकड़ लेता है। वो पूरी ताकत लगाकर खुद को छत की ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत थक चुका होता है। उसके हाथ कांप रही होते हैं, हर सांस भारी लग रही होती है। फिर भी ली हिम्मत नहीं हारता। वो खुद को ऊपर खींचता है और आखिरकार छत पर चढ़ जाता है और बाहर से दरवाज़ा खोल देता है। अब अंततः सभी लोग छत पर पहुंच जाते हैं। पहली बार उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। यहाँ से हेलीकॉप्टर उन्हें आसानी से बचा सकता है। सभी लोग अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर आसमान की ओर दिखाने लगते हैं ताकि दूर से कोई उनका ध्यान देख सके, लेकिन इतनी दूरी से वे छोटी छोटी लाइटें साफ दिखाई नहीं देती। तभी यूई को एक बेहतर आइडिया आता है। वो सबको एच के आकार में खड़े होने को कहती है और फिर मोबाइल की लाइट जलाती है। एच का मतलब होता है हेल्प। सब उसके कहे अनुसार करते हैं और हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं आता। उनकी लाइटें ऊपर से देखने के लिए काफी तेज नहीं होती। ये देखकर यूई नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाती है और होटल के बड़े नियॉन बिलबोर्ड को चालू कर देती है। वो विशाल बोर्ड तेजी से चमकने लगता है और रात के आसमान में दूर दूर तक दिखाई देता है। आखिरकार रेस्क्यू टीम उस सिग्नल को देख लेती है। एक हेलीकॉप्टर तेजी से छत की ओर आता है। हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू प्लेटफॉर्म नीचे उतारा जाता है। एक एक करके लोग उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन जब ली और यूई की बारी आती है तो प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भार हो जाता है। अब वे दोनों नहीं चढ़ सकते। मजबूरी में हेलीकॉप्टर बाकी लोगों को लेकर उड़ जाता है और ली व यूई छत पर ही रह जाते हैं। अब उनके पास हेलीकॉप्टर के लौटने का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन जहरीली गैस लगातार ऊपर चढ़ रही होती है। वे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। वे जल्दी जल्दी मास्क पहन लेते हैं, जितनी रस्सियाँ मिल सकती हैं उन्हें बैग में भर लेते हैं और अपने शरीर को ढक लेते हैं, क्योंकि ये गैस सिर्फ सांस के लिए ही नहीं बल्कि त्वचा को भी जला सकती है। फिर वे नीचे उतरते हैं और सड़क पर निकल जाते हैं। चारों तरफ घना धुआं और जहरीली गैस फैली होती है। वे भागते हुए एक दूसरी इमारत की छत पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी गैस ऊपर चढ़ने लगती है। अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बचती। वे एक और ऊंची इमारत की ओर दौड़ते हैं, ये सोचकर कि शायद वहां तक गैस अभी नहीं पहुंची होगी, लेकिन अब उनके मास्क के फिल्टर भी काम करना बंद करने लगते हैं। जहरीली हवा अंदर घुसने लगती है। सौभाग्य से उनके पास अभी एक आखिरी मास्क बचा होता है, उनकी आखिरी उम्मीद। उन्हें थोड़ी दूर पर एक और ऊंची इमारत दिखाई देती है जो अभी सुरक्षित लगती है। अगर वे वहां पहुंच जाएं तो कुछ और समय तक जिंदा रह सकते हैं। वे दूसरी छत की ओर रस्सी फेंकते हैं। पहले यूई जाती है क्योंकि वो हल्की होती है। वो सुरक्षित रूप से दूसरी छत पर पहुंच जाती है। अब ली की बारी होती है। वो धीरे धीरे रस्सी के सहारे आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जहरीली गैस उसे पकड़ लेती है। अच्छी बात यह होती है कि उसके पास आखिरी मास्क अभी भी होता है। नई छत से उन्हें थोड़ी दूर पर एक और इमारत दिखती है, जहां कुछ बच्चे फंसे हुए मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। ली और यूई तुरंत अपनी फ्लैशलाइट से एक चमकता हुआ तीर बनाते हैं जो बच्चों की ओर इशारा करता है। यही संकेत रेस्क्यू टीम देख लेती है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर आता है और बच्चों को बचा लेता है। पायलट इशारा करता है कि वो ली और यूई को लेने वापस आएगा, लेकिन तभी पास का एक गैस स्टेशन अचानक फट जाता है। जहरीली गैस और तेजी से ऊपर चढ़ने लगती है। अब गैस लगभग उनके स्तर तक पहुंच चुकी होती है। वे आगे देखते हैं और एक ऊंचा स्टील टावर दिखाई देता है। यही उनका आखिरी मौका होता है। वे पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं, दौड़ते हैं, चढ़ते हैं, लेकिन अंत में रास्ता खत्म हो जाता है। आगे कोई रास्ता नहीं बचता। थके हुए और निराश होकर वे एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं। वे एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, लेकिन कभी ये मानने की हिम्मत नहीं कर पाए कि वे दोनों एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जब उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, तभी एक ड्रोन आता है और उनकी लाइव रिकॉर्डिंग करता है। पूरा शहर टूटे दिल से उन्हें देख रहा होता है। फिर एक और ड्रोन आता है, लेकिन इस बार मदद के लिए। ड्रोन एक रस्सी गिराता है और सामने की इमारत के सुरक्षित हिस्से पर फंसा देता है, जिससे भागने का रास्ता बन जाता है। ली और यूई रस्सी पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में फंस जाते हैं। आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं। जहरीली गैस पास आती जा रही होती है और दूर बंधी रस्सी ढीली पड़ने लगती है। मजबूरी में वे रस्सी काट देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी रस्सी टूट जाती है। दोनों नीचे गिरने लगते हैं।
पूरा शहर ये लाइव देख रहा होता है। लोग डर जाते हैं, रोने लगते हैं। सभी को लगता है कि अब वे बच नहीं पाए। तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नीचे कुछ देखता है। एक क्रेन से 2 लोग लटके हुए होते हैं। ली और यूई जिंदा होते हैं। रेस्क्यू टीम उन्हें ऊपर खींच लेती है। उनके परिवार और दोस्त उन्हें देखकर खुशी से झूम उठते हैं। आज ली और यूई ने जो कर दिखाया, उसकी कल्पना आम लोग भी नहीं कर सकते। बाद में यूई का वही बॉस जो पहले उसके साथ फ्लर्ट करता था, फिर से वैसा ही करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार यूई चुप नहीं रहती। वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और नौकरी छोड़ देती है। उधर सरकार पूरे शहर में पानी का छिड़काव करती है, क्योंकि पानी जहरीली गैस को बेअसर कर देता है। ली आखिरकार यूई के पास जाता है, जिससे वो सालों से प्यार करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। अब उसे एहसास होता है कि यूई भी उसकी उतनी ही परवाह करती है। तेज बारिश शुरू हो जाती है, जो जहरीली गैस के आखिरी निशान भी खत्म कर देती है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।